हेलो एवरीवन, वेलकम टू केएमआईटी सॉल्यूशन सर्विसेज। माय नेम इज रामा। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस में कैसे इन्वोक होते हैं, कैसे कॉल होते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक है, टॉपिक ऑफ द डे, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर इन इनहेरिटेंस। तो देखिए, जब भी आप एक क्लास लेते हैं, ठीक है, और वो क्लास बेस क्लास है, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक बेस क्लास बनाई और उससे एक चाइल्ड क्लास बनाई। अगर आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, इस चाइल्ड क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया से C1, तो उस केस में क्या होगा, चाइल्ड क्लास पहले कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा बेस क्लास का, फिर कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा चाइल्ड क्लास का। द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड फर्स्ट एंड द डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड आफ्टर दैट। ओके, तो इसको एग्जांपल से देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पर एक बेस क्लास बनाई है, ठीक है, उसमें मैंने लिखा है कि बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, और यहाँ पे डिराइव्ड क्लास बनाई है जिसके अंदर मैंने बोला है डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर है, देखिए सेम नेम एज द क्लास नेम, और जो ये डिराइव्ड क्लास है वो बेस क्लास से इनहेरिट हो रही है। यहाँ मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, तो ये पहले कॉल करेगा बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर, फिर उसके बाद चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इसको हम जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पे भी यूजिंग नेम स्पेस std, और यहाँ पे लिखते हैं इंक्लूडिंग हैश इंक्लूड, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आईओस्ट्रीम। अब यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई, बेस क्लास। ठीक है, इस बेस क्लास में एक कंस्ट्रक्टर बनाया। कैसे बनाएंगे, पब्लिकली बनाएंगे, क्योंकि प्राइवेट बनाओगे तो ऑब्जेक्ट ही नहीं बनेगा। तो मैंने यहाँ एक बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया, और इसमें मैंने सिंपली ये लिख दिया, सी आउट constructor is the constructor of base class is executed। ठीक है, ये लिख दिया। अब इसी बेस क्लास से मैंने एक चाइल्ड क्लास बनाई, तो मैंने यहाँ लिखा क्लास। यहाँ पे क्लास का नाम अभी मैं चाइल्ड ही लिख देता हूँ, जो कि इनहेरिट हो रही है बेस क्लास से। और इसके अंदर भी मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, और यहाँ पर मैंने कंस्ट्रक्टर का नेम वही होगा जो क्लास का नेम होगा, तो चाइल्ड बनाया, और इसमें मैं लिखा सी आउट कंस्ट्रक्टर ऑफ चाइल्ड क्लासेस कॉल्ड। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, हम इंट मेन ले लेते हैं, और उस मेन के अंदर मैं यहाँ पे रिटर्न 0 करूंगा, और यहाँ पे मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया से सीधा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर इम्प्लिसिटली कॉल होते हैं। ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, और मैं यहाँ पे इसको कंपाइल करता हूँ। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखिए एनएल नहीं लगाया, चलिए एनएल लगा लेते हैं, थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो दोबारा इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखिए कंस्ट्रक्टर ऑफ, मैंने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो उसने क्या किया, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास इसने एग्जीक्यूट किया, फिर चाइल्ड क्लास। डिस्ट्रक्टर उल्टा होता है, डिस्ट्रक्टर पहले डिस्ट्रॉय करेगा चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को, और फिर बेस क्लास के डिस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। ठीक है, चलिए इसको भी देखते हैं। अब डिस्ट्रक्टर आपको पता है कैसे डिफाइन करते हैं, टिल्ड सिंबल लगाते हैं, और उसके बाद सेम नेम एज द क्लास नेम। और यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपली अभी मैं प्रिंट कर रहा हूँ सी आउट, और यहाँ लिखते हैं मैंने डिस्ट्रक्टर ऑफ
बेस क्लास इज एग्जीक्यूटेड। ओके, यहाँ पे एंडल लगा देते हैं। इसी तरह यहाँ भी मैं एक कैंडल लगा देता हूँ। इसी तरह मैं चाइल्ड क्लास का एक डिस्ट्रक्टर बनाता हूँ। तो यहाँ मैंने लिखा टिल्ड, और यहाँ पे मैंने चाइल्ड क्लास का डिस्ट्रक्टर बनाया, और यहाँ लिखा मैंने सी आउट डिस्ट्रक्टर ऑफ चाइल्ड क्लास इज कॉल्ड। ठीक है, तो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। पहले कंपाइल करेंगे और फिर एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए, कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास पहले कॉल हुआ। यहाँ हमने क्या किया, सिर्फ चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास इज एग्जीक्यूटेड, कंस्ट्रक्टर ऑफ चाइल्ड क्लास, फिर डिस्ट्रक्टर ऑफ चाइल्ड क्लास। तो पहले चाइल्ड क्लास डिस्ट्रॉय होगी, फिर उसके बाद डिस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लासेस कॉल। ठीक है, तो एक बार हम अपने नोट्स पे चलते। तो ये हमने एग्जांपल देखा, डिस्ट्रक्टर, द डिस्ट्रक्टर ऑफ डिराइव्ड क्लास इज कॉल्ड फर्स्ट, एंड देन द बेस क्लास डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। ठीक है, ये हमने एग्जांपल अभी देखा। ठीक है, अब एक होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब देखिए, मान लिया आपने एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिसके अंदर आपने पैरामीटर पास किया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर है। इसी में वापस आता हूँ। अब मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ पे बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर में एक इंट वैल्यू करके कुछ पास कर दिया। ठीक है, अब जब मैंने ये कंस्ट्रक्टर बनाया, तो ये कैसा कंस्ट्रक्टर हुआ? ये कंस्ट्रक्टर हुआ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास। ठीक है, और यहाँ मैंने चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया। लेकिन जब आप चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर बना रहे हो और बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, वहां पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, तो उस केस में क्या आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक्सप्लिसिटली इसके अंदर बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना पड़ेगा। तो आप कैसे कॉल करोगे? कॉलर लगाओगे और बेस को कॉल करोगे, और यहाँ कुछ वैल्यू पास करनी पड़ेगी, क्योंकि इंटीजर टाइप वैल्यू है इसके अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ चाइल्ड का भी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा इंट वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर ये वैल्यू को पास कर दिया। ठीक है, तो मैंने वैल्यू को पास किया। ठीक है, अभी ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ चाइल्ड क्लास का, यहाँ पे मैं इस वैल्यू को प्रिंट करा देता हूँ जो मैं पास करूँ। सो आई विल से एंडल कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड विथ वैल्यू इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैंने वैल्यू पास कर दी जो मैं वैल्यू पास कर। ठीक है, तो अब ये चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर, मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू पास कर देता हूँ, क्योंकि ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। अब तो मैंने यहाँ वैल्यू पास की। ठीक है, तो अब क्या होगा, चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर जब कॉल होगा, तो पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा ये। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे भी वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं, कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास इज एग्जीक्यूटेड विद वैल्यू, और यहाँ पे मैं वैल्यू को प्रिंट करा दूं। ठीक है, तो अभी देखते हैं। तो अब क्या होगा, सबसे पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और जो हमने पैरामीटर में वैल्यू पास की, जैसे इस केस में मैंने 5 पास किए, तो 5 वैल्यू को प्रिंट करें। फिर चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर ये चाइल्ड क्लास का जो फंक्शन कंस्ट्रक्टर की बॉडी है उसको कॉल करेगा, और फिर डिस्ट्रक्टर में तो कोई पैरामीटर हम पास कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो चलो इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने
कंपाइल किया इसको, कोई एरर नहीं है, एग्जीक्यूट किया। तो कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास इज एग्जीक्यूटेड विद वैल्यू 5, constructor of child class is executed with value 5, destructor of child class is called, and the constructor of the destructor of the child base class is executed. तो इस तरह से आप ये कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। जब हम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे उसमें एक हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म का, जहां हम वर्चुअल फंक्शंस को पढ़ेंगे। वहां भी एक अलग तरीके से आपके कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर कॉल होते हैं, वो हम उस कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अभी और क्या है हमारे एग्जाम्पल में। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने यही एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे मैंने बेस क्लास का ऑब्जेक्ट पास किया। ठीक है, और यहाँ पे सॉरी बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल किया, और ये कंस्ट्रक्टर में क्या है, वैल्यू के साथ मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, सेम एग्जाम्पल जो अभी मैंने आपको दिखाया। ठीक है, तो आई होप आपको ये कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा विद रिस्पेक्ट टू इनहेरिटेंस। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक इट, प्लीज सब्सक्राइब इट। ओके, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और C++ के कॉन्सेप्ट्स लेके। तब तक के लिए बाय।